हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम 11th क्लास का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है राउंड का नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में ये ज़रूर पूछता है और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगी राउंड का नियम किस लिए लागू होता है। ठीक है, राउंड का नियम तनु विलयन तथा वाष्पशील के लिए लागू किया जाता है। ठीक है ना, तनु विलयन तथा वाष्पशील के लिए किया जाता है राउंड का नियम लागू। अब देखिए, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ओके, अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। ठीक है, देखिए, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी निश्चित ताप पर, मान लीजिए कोई ये हमने बर्तन रख रखा है। ओके, कोई निश्चित ताप है इस पर। ओके, ये हमने क्या कर रखा है, स्टोव जला दिया, निश्चित तापमान हमने रख लिया और इसमें बीकर में क्या है, हमारा जल है और चीनी है। ठीक है ना, पानी और चीनी है, ये निश्चित ताप पर है। तो ये क्या हो गया, विलयन हो गया किसी निश्चित ताप पर। यही तो पूछा, ये ताप हो गया निश्चित ताप और इसके अंदर क्या है, विलयन में उपस्थित वाष्पशील। ठीक है ना। अब देखिए विलयन क्या होता है, हम यहाँ पे समझेंगे विलयन। ठीक है, विलयन देखो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे है किसी वाष्पशील अवयवी घटक। ठीक है ना, अब ये अवयवी घटक क्या होता है, अब हम अवयवी घटक को समझेंगे। देखिए, यह 2 प्रकार के होते हैं। अवयवी घटक क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक विलय और एक होता है विलायक। अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, विलय और विलायक। ठीक है, अब देखिए विलय क्या होते हैं। देखिए, विलय का उदाहरण मैं आपको देती हूँ, चीनी और नमक। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके विलय हो गए। चीनी और नमक क्या हो गया, आपके विलय हो गए। अब देखिए विलय किसे कहते हैं, विलय वह होते हैं जो विलायक में घुल जाते हैं। विलय क्या होते हैं, जो विलायक में घुल जाते हैं। जैसे चीनी नमक क्या है, घुल जाता है। ठीक है, तो वो तुम्हारा हो गया विलय हो गया। ओके, अब देखिए विलायक क्या होते हैं। विलायक होते हैं जैसे कि उदाहरण दूध और पानी। ठीक है ना, विलायक में आपके क्या हो गए, दूध और पानी। जैसे कि विलायक वह कहलाते हैं जो अपने अंदर किसी पदार्थ को घोल लेते हैं। ठीक है ना, विलायक क्या होते हैं, जो अपने अंदर किसी पदार्थ को घोल लेते हैं, वो आपके विलायक कहलाते हैं। ओके, जैसे कि दूध के अंदर चीनी घुल जाती है, नमक भी घुल जाता है। ठीक है ना, नमक से तो फिलहाल फट जाता है दूध, लेकिन चीनी डालो तो आप उसमें घुल जाता है। पानी में चीनी डालो तो ये सब क्या घुल जाते हैं उसमें जाके, तो ये क्या हो गया, आपके विलायक हो गए। ठीक है, तो यही पूछा, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो समानुपाती का आपको साइन पता ही होगा, ये आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है समानुपाती का। अब देखिए, वाष्प दाब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, PS से। वाष्प दाब को किससे करते हैं, PS से डिनोट करते हैं। ठीक है, और समानुपाती को हम इस तरीके से करते हैं डिनोट। ओके, और जो आपका मोल प्रभाज है, ठीक है ना, ये मोल प्रभाज को हम X से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम X लिख देते हैं और आपके वाष्प दाब को PS कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं मोल प्रभाज क्या है। ठीक है, देखिए मोल प्रभाज, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित समस्त मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा PS क्या हो गया, हमारा वाष्प दाब हो गया। ठीक है ना, और ये समानुपाती का साइन हो गया और मोल प्रभाज हमारा S हो गया। ओके, अब देखिए जो आपका वाष्प दाब है PS, अब ये जो समानुपाती का निशान है, अगर हम इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान आएगा। ओके, फिर X, जब ये इक्वल टू का यहाँ पे निशान आया तो ये यहाँ पे आके क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे गुणा हो गया। P0, अब P0 यहाँ पे क्या है, आपका P0 क्या है, P0 आपका विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है ना, P0 क्या है, आपका विलायक का वाष्प दाब है। इसी को हम राउंड का नियम कहते हैं। ओके, इसी को हम राउंड का नियम कहते हैं। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, आपको समझ में आया या नहीं आया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।